ये मेरे साथ गुजरी एक सच्ची कहानी है जिसे याद करके मैं आज भी कांप जाता हूँ। आइए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी ही डरावनी कहानी में लेके आता रहता हूँ। यह बात करीब 5 या 6 साल पहले 2018 की है, जब मैं बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली में पढ़ रहा था। मैं उस समय एक हॉस्टल में रहता था। एक दिन मेरे माता पिता मुझसे मिलने आए और मुझे नानी के घर चलने को कहा। मैं अपनी नानी से बहुत प्यार करता था, तो पापा की इस बात से मैं बहुत खुश हो गया। मैं बहुत उत्साहित था नानी के घर जाने के लिए। हम शाम के समय हॉस्टल से अपने घर के लिए निकल गए। रास्ते में मेरे पापा ने बताया कि हमें उनके एक दोस्त के घर गृह प्रवेश समारोह में भी जाना है और उसके बाद वहीं से हम नानी के घर निकल जाएंगे। मैं बहुत दिनों बाद नानी के घर जा रहा था। हम शाम 7 बजे घर से निकले। उनके दोस्त के घर जाने का रास्ता तंग और मोड़ों से भरा था। जब हम उनकी गली में पहुंचे तो हमने गली के प्रवेश द्वार पर एक पुराना सा सुनसान घर देखा। उस घर को देखकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। बचपन से ही मुझे ऐसी डरावनी वीरान जगहों के बारे में जानने का शौक था जो जगह समय और यादों में खो चुकी होती है। मैंने अपनी माँ से पूछा, क्या आपको पता है ये घर कितने समय से खाली पड़ा है? माँ ने मुझे डांटते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया है ऐसी जगहों से दूर रहने के लिए। और माँ ने ये भी कहा कि उस जगह को मत देखो। सुना है मैंने कि ये घर के लोगों के बीच कोई दुर्घटना हो गई थी, तब से ये घर भूतिया है। लेकिन उनके कहने के बावजूद भी मैं उस घर को बार बार मुड़ मुड़ कर देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे उस घर से देख रहा हो। एकदम से मुझे लगा कि मेरे कान में किसी ने मेरा नाम पुकारा हो, और मुझे जो ठंडा और अजीब एहसास हुआ वो किसी को भी डरा दे। खैर, जैसे ही हम उस गली में आगे बढ़े और मैंने फिर से सुनी एक ठंडी और खोखली आवाज जो मेरा नाम पुकार रही थी। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने जैसे ही उस घर की तरफ देखा, उस घर के सामने एक औरत खड़ी दिख रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे पुराने और गंदे थे। उसकी आंखें अंधेरे को चीरती हुई सीधे मुझ पर टिकी हुई थी। जैसे ही मैंने कार का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा, एक ठंडी हवा मेरी पीठ से होकर गुजरी, जिससे मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हवा मेरे आर पार चली गई हो। और इसी बीच पता ही नहीं चला मुझे कि हम कब पापा के दोस्त के घर से प्रोग्राम अटेंड करके मेरी नानी के घर चले गए। उस रात जैसे ही मैं नानी के घर के अंदर गया, मुझे अचानक तेज सिर दर्द और बुखार हो गया, जबकि मैं उससे पहले बिल्कुल ठीक था। मेरी अचानक तबीयत खराब होने से सभी हैरान थे। अगली सुबह मेरे परिवार के चेहरे डर से भरे हुए थे। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने रात की खौफनाक घटना बताई। उन्होंने कहा कि जब हम गृह प्रवेश से लौटे तो मैं सोने चला गया, लेकिन मेरी हरकतें अजीब होने लगी। आधी रात को मैं जंगली आंखों और बिखरे हुए बालों के साथ उठा। मैं बार बार कुछ अजीब अजीब सी बातें बड़बड़ा रहा था। उन्होंने बताया कि मेरी आंखें धंसी हुई और काली थीं। मेरा चेहरा पीला और पहचान में ना आने वाला था। वो डर गए जब मैंने एक ऐसी आवाज में बोलना शुरू किया जो मेरी नहीं थी। उस आवाज में मैंने कहा, मुझे शादी नहीं करनी थी, मुझे मांस चाहिए, उन्होंने मुझे मार डाला। मेरी बातें एक अजीब ऊर्जा से भरी हुई थी। मैंने यह बात बार बार दोहराई जब तक कि मैं थक कर बेहोश नहीं हो गया। मेरा शरीर बुखार से तप रहा था। ये सब सुनकर मैं शीशे के पास भागा। मेरा चेहरा पीला था, जिससे खून का एक कतरा भी उसमें नहीं बचा हो। मेरी आंखें अंदर को धंसी हुई और बेहद थकी हुई दिख रही थी। मेरे नाना जी पहुंचे। उन्होंने मुझे देखते ही मुझसे पूछा, तुम किसे साथ ले आए हो? वैसे मैं बता दूं कि मेरे नाना उतारा करना जानते थे। उनसे गांव के लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने भी आते थे, जैसे ऊपरी चक्कर और टोना टोटका जैसी प्रॉब्लम्स। उस रात उन्होंने मुझ पर प्राचीन मंत्रों का जाप करना शुरू किया। उनके मंत्रों की आवाज में एक शक्तिशाली प्रभाव था। उन्होंने जब मेरे चेहरे पर फूंक मारी तो मेरा शरीर हल्का लगने लगा। बुखार तुरंत उतर गया। उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर एक बहुत भयानक आत्मा आई थी। उन्होंने कहा कि अनजाने में मैंने एक बुरी आत्मा को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। वो आत्मा मुझे पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही थी। शुक्र है नाना जी ने उसे पहले ही हटा दिया। पर आज साल 2025 आ चुका है, पर मैं अब अकेला रहने से और सुनसान जगहों पर जाने से डरता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे कहीं से देख रहा हो। ये अनुभव मेरे मन में एक गहरा निशान छोड़ गया। इसने याद दिलाया कि हमारे और ऊपरी शक्ति के बीच की दूरी बहुत पतली है। और मेरे नाना जी ने ये चेतावनी भी दी कि कभी कभी हमारी जिज्ञासा हमें अंधकार के किनारे तक ले जा सकती है। और कभी आप गए हो घूमने तो ये वीडियो आपके लिए है। हॉन्टेड होटल जरूर देखें। और मेरी सच्ची कहानी से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।